लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। वो जिस मकाम में रहे वो मकान खुशबू दे, वो जिस मकाम में रहे वो मकान खुशबू दे। और नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का। तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। शमी में इश्क़े मोहम्मद की इत्रवेदी में, शमी में इश्क़े मोहम्मद की इत्रवेदी में। बिलाल जैसी अगर हो अजान खुशबू दे, बिलाल जैसी अगर हो अजान खुशबू दे। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, मरीजों फ़कीरों पे रहम खाने वाले आका, बेवाओं यतीमों की खबरगिरी लेने वाले आका, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले आका, सूरज को उंगलियों के इशारे से नचाने वाले आका, बू जहल के मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले आका, जिनकी उंगली उठ जाए तो आसमान पर चौदहवीं का चांद फट जाए, जिनके हाथ का आलम ये है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम, जिनके कान का आलम ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिनकी जबान का हाल ये है, वो जबान जिसको सब कुंज की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिनकी शान ये है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आओ उस रसूले हाशमी की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करे, जिनके बारे में आला हजरत नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए मेरे मुस्तफा चांद मेरा है, चमक तेरी है, आसमान मेरे है, चर्चा तेरे है, फरिश्ते मेरे है, खादिम तेरे है, जन्नत मेरी है, मलकियत तेरी है, कुरान मेरा है, बयान तेरा है, कलम मेरी है, तहरीर तेरी है। ए मेरे मुस्तफा मैं वादा करता हूँ, जहाँ तक मेरी खुदाई रहेगी वहाँ तक तुम्हारी मुस्तफाई रहेगी। वाह 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 क्या रसूले हाशमी की बारगाह में दरूदो सलाम की डाली अपनी मोहब्बत की थाली में सजाकर बावाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदीन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की बहुत फेमस आयत मुबारका, जिसका मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया। खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का खौफ है और ना ही उन्हें किसी चीज का डर है।
है। हजरात मोहतरम, आज मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि सरकार गौसे आजम की पाकीज़ा महफिल पाक में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में यानी ये दुआ है कि मौला ताला कयामत के दिन हम तमामी हजरात को सरकार गौसे आजम के झंडे का साया नसीब फरमाए। अब कुरान मुकद्दस से और हदीस नबवी से ये बात वाज़े हो गई कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के वली अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हजरात मोहतरम, इनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इन्हें किसी चीज का डर नहीं है, ना ही इन्हें किसी चीज का खौफ है। हजरात मोहतरम, आज सरकार गौसे पाक पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कौन नहीं जानता, लेकिन सरकार गौसे पाक की हम महफिल कर रहे हैं। ये मेरे कौम के नौजवानों, सरकार गौसे पाक की शान ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं कि जिस तरह तमाम नबियों में अफजलो वाला मैं हूँ, इस तरीके से तमाम औलिया में अफजल मेरे आका सरकार गौसे पाक है। हजरात मोहतरम, मेरे आका गौसे पाक की शान ये है कि मेरे आका फरमाते हैं जैसे तमाम अंबियाओं के सरदार मेरे आका हैं, इस तरीके से तमाम औलिया के सरदार यानी सरकार गौसे पाक है। हजरात मोहतरम, वो सरकार गौसे पाक है कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम एक दिन अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप तशरीफ फरमा होते हैं। अचानक आप हजरत फातिमा क्या देखती हैं कि मेरे आका व मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले आए। और ये हजरत फातिमा ने देखा कि मेरे अब्बा हुजूर मेरे घर तशरीफ फरमा हुए, मेरे गोद में मेरा बेटा इमाम हुसैन था और हजरत अली के मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की आगोश में आपके बेटे हसन मुज्तबा थे। मेरे आका अचानक आए, सरकार इमाम हसन को बोसा दिया, कभी जुल्फे मुअम्बरी को चूमते हैं, कभी लबे मुबारक को चूमते हैं। मेरे आका पे आप इमाम हसन से मोहब्बत फरमा रहे हैं। अब हजरत फातिमा आप अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में निगाह भर कर देखती है, अर्ज करती है, ये मेरे आका ओ मौला, ये फरियाद करने वालों के फरियाद रस, ये गरीबों मिस्कीनों के मल जाओ मौला, ये नादानों मिस्कीनों को पनाह देने वाले मुकद्दस रसूल, ये मेरे आका ओ मौला। मैंने क्या देखा कि आप जब कभी मेरे घर आते थे तो आप मेरे बेटे इमाम हुसैन को बोसा देते थे, आप कभी इमाम हसन को आप ऐसा आज क्यों बोसा दे रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी बेटी फातिमा, ये मेरी बेटी फातिमा, मैं जब तुम्हारे घर में आता था तो मैं पहले इमाम हसन को नहीं बल्कि इमाम हुसैन को बोसा देता था, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे घर की जानिब आने का इरादा किया, अचानक जिब्रील अमीन आए, सिदरा की बुलंदी से कहा, ए मेरे आका ओ मौला, ए मेरे आका ओ मौला, अभी अभी अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही नाजिल फरमाई है और कहा है कि आपका बेटा इमाम हसन यानी इमाम हसन आपका बेटा आपका नवासा है, लेकिन ए मेरे आका ओ मौला, इमाम हुसैन की नस्लों से तो इमामों की नस्लें चलेगी, इमाम ज़ैनुल आबदीन का सिलसिला चलेगा, लेकिन ए मेरे आका ओ मौला, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर वही नाजिल फरमाई और कहा है कि इमाम हसन वो है जिनकी गोद से, जिनके खून से, जिनके नूर से एक बेटा ऐसा पैदा होगा जिसका नाम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर होगा। अल्लाहु अकबर। ये है सरकार गौसे पाक कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे यानी मेरे बेटे इमाम हुसैन वो हैं जिनकी नस्लों से इमामों की नस्लें
नस्लें चलेगी, लेकिन मेरा बेटा हसन वो है जिसके खून से यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे। ये कौन कह रहा है? नबियों का सरदार कह रहा है। ये मेरे कौम के नौजवानों, सरकार गौसे पाक की शान ये है, हम सिर्फ लंगर ही करना जानते हैं, लेकिन सरकार गौसे पाक ने एक पैर पर खड़े होकर ऐशा के वजू से आपने 43 बरस तक नमाजें अदा किया है। क्या आपने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खा करके इल्म दीन हासिल किया है? सरकार गौसे पाक वो है कि जब आप फरमाते हैं कि सूरज जब तक मुझसे इजाजत नहीं ले लेता है वो सूरज सुबह में निकलता नहीं है। हजरात मोहतरम, आप फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान अपने हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई वली नहीं होता है जब तक खुदा बंदे कुद्दूस की तरफ से मेरी इजाजत न हो जाए। अल्लाहू अकबर। इतने बड़े पीर होने के बावजूद आप मादरजात वली हैं, माँ के पेट से आपको विलायत की डिग्री मिल रही है और ऐसी डिग्री मिल रही है कि मेरे आका फरमाते हैं जैसे तमाम अंबियाओं का सरदार मैं हूँ वैसे तमाम औलिया के सरदार हजरत पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, आप इशा के वजह से आप नमाजें अदा कर रहे हैं। आप यानी नमाज इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर 43 साल तक आपने रब की बारगाह में रब की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मेरे कौम के नौजवानों, आज हम और आप यानी उन्हीं सरकार गौसे पाक के हम मुरीद हैं और सरकार गौसे पाक के चाहने वाले हैं, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? मेरे गौस फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो फजीलत दिया है कि अल्लाह उस वक्त तक उसका यानी विलायत कबूल नहीं करता जब तक पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपकी इजाजत न मिल जाए। अल्लाहू अकबर। ए मेरे कौम के नौजवानों, हमें भी चाहिए कि हम सरकार गौसे पाक से ऐसी मोहब्बत करें, ऐसी सच्ची मोहब्बत करें, उनकी गुलामी होने का हम सबूत दें। मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला कयामत के दिन हम तमामी हजरात को सरकार गौसे पाक के झंडे का साया नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम, बस आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से तमाम औलियाओं के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी हैं, उस तरीके से तमाम अंबियाओं का सरदार मैं हूँ। ये कौन कह रहा है? मेरे आका व मौला हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लिमीन कह रहे हैं, अनीसिल गरीबीन कह रहे हैं। मेरे कौम के नौजवानों, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम काफी है। अगर कोई या गौस का खाली वजीफा अगर यानी शुरू कर दे तो अल्लाह फरमाता है वे विलायत के मकाम को हासिल कर सकता है। सरकार गौसे पाक के कदमों से यानी विलायत निकलती है। मेरे कौम के नौजवानों, उस बगदाद का मंजर क्या होगा जब सरकार गौसे पाक का ये हाल है, तो फिर मेरे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का हाल क्या होगा? खुद इमामुल अंबिया फरमाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का डर है, न ही उन्हें किसी चीज का खौफ है। तो अल्लाह की बारगाह में रब के नेक बंदों से आप ऐसी मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत करें कि देखिए सरकार गौसे पाक से प्यार करने का जो तरीका है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत बड़े अल्लाह के वली है, लेकिन जब आपकी बारगाह में आपके मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब तशरीफ लाते हैं, तो आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब तशरीफ लाए, आप अपना पीर बनाने के लिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, तो आपने क्या देखा कि सरकार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप 4 साल की उम्र में है, तो आपने अपने दिल में कहा ये 4 साल का बच्चा है, हम इससे मुरीद होंगे, हम इसको अपना पीर मानेंगे। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। सरकार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अंदर आप हुजरे में तशरीफ ले गए और आप हजरत यानी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने क्या देखा कि हुजूर सैयदी सरकार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यानी बाल सफेद हो गए। आपने ये जब करामत देखी तो आपने अपने दिल में कहा कि मैं आपको पीर तस्लीम कर लूं, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि ऐ फरीद अब ठीक है, आप मुरीद हो सकते हो। अल्लाहु अकबर। जब आपने मुरीद बनाया तो आपने एक दिन कहा कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। आप मोहल्ले में गए और कहा कि मेरे पीर ने गर्म पानी को यानी तलब किया है। एक घर में दस्तक देते हैं, आवाज आई कि अगर आपको पानी लेना है तो उसके बदले में आंख देनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। शर्त आपने कबूल फरमाई और मंजूर कर लिया। आप एक गिलास पानी के एवज में आप अपनी आंखें निकाल कर दे दिए। अब आप जब अपने पीर की बारगाह में आए तो आने के बाद आप अपने एक आंख पर हाथ को रखे थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, ये तेरी आंख में क्या हो गया? आप फरमाते हैं हुजूर कुछ नहीं, आंख आ गई है। आपने दूसरी मर्तबा कहा कि आए मेरे पीर, आपकी आंखों में क्या हुआ? कहा हुजूर आंख आ गई है। तीसरी बार पीर ने कहा कि आपके आंख में क्या हुआ? कहा हुजूर आंख आ गई है। आपने फरमाया जब आंख आ गई है तो उसे आने दो। ये कहना था सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जबान से। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंख को दोबारा वापस कर दिया। ये है यानी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और उन्हीं के ठोकर से यानी कई पुश्तों के बाद सरकार गौसे पाक के यानी कई पुश्तों के बाद आपकी ये सीरत मिलती है। तो जब आपका ये हाल है मेरे यानी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब ये हाल है तो फिर सरकार गौसे पाक के करामत का अंदाजा कौन कर सकता है? मेरे कौम के नौजवानों, तो हम सरकार गौसे पाक से जब मोहब्बत करें तो सरकार गौसे पाक ने जिस तरीके से हम उनका न्यास करते हैं, उनके जश्न को मनाते हैं, हम ये भी सीरत देखें कि सरकार गौसे पाक ने 43 बरस तक एक पैर पर खड़े होकर नमाज़े तर्क नहीं किया है। अली, ए मेरे कौम के नौजवानों, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, मुजाहिदी कतार लो, फजीलते तमाम लो, दिलावरी का जाम लो, बहादुरी से काम लो। अभी तो नौजवान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।